चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे पढ़ रहे थे हम लोग ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। देखिए ब्लड क्लॉटिंग में सबसे पहला चरण जो होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। क्या होता है? पहला चरण जो होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन मिलाकर क्या बनाता है? आपको थ्रोम्बिन बनाता है। क्या बनाता है? थ्रोम्बिन। अब प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो क्या करता है? टिप्टेज एंजाइम के साथ मिक्स होकर क्या बनाता है? आपको थ्रोम्बिन बना देगा। ठीक है। थ्रोम्बिन क्या किया यहाँ पे? थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन, थोड़ा सा नाम उल्टा है, ठीक है, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये क्या बनाया यहाँ पे? थ्रोम्बिन के साथ ये क्या किया यहाँ पे? थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन मिलकर क्या बनाता है? आपका फिब्रिन बना देता है। क्या बनाता है? फिब्रिन। और फिब्रिन प्लस रक्त रुधिराणु जो होता है, ब्लड कार्पेसूल्स जो होते हैं, ये मिलकर आपको क्या बनाते हैं? रक्त का थक्का बना देते हैं। ठीक है। तो इसमें रक्त का थक्का बनाने के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। ठीक है। अब चलिए आगे हम थोड़ा सा बात करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि रुधिर स्कंदन के बाद क्या होता है। रुधिर जब स्कंदन हो जाता है, इसका थक्का बन जाता है, तो वो क्या होता है? वहां से कुछ पीला सा पदार्थ बाहर निकलता है। तो उस पीला जो पदार्थ निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। सीरम, पीला पदार्थ ब्लड स्कंदन के बाद। ब्लड स्कंदन जब हो जाता है तो वहां से क्या निकलता है? पीला पदार्थ बाहर निकलता है, जिसको हम लोग सीरम कहते हैं। अब बताइए, देखिए सीरम जो होता है ये थक्का नहीं बनता है। सीरम जो होता है वो थक्का नहीं बनता है। थक्का बनने वाला पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? फिब्रिनोजेन होता है। क्या होता है? फाइब्रिनोजेन होता है। फाइब्रिनोजेन जो होता है वो क्या होता है? इसमें जो फाइब्रिनोजेन जो होता है वो क्या होता है? इसमें सीरम जो होता है, सीरम में फाइब्रिनोजेन नहीं पाया जाता है। सीरम में क्या नहीं पाया जाता है? आपको सीरम में सिर्फ आपको फाइब्रिनोजेन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण सीरम जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में वो साथ नहीं रहता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है। सीरम में क्या नहीं पाया जाता है? फाइब्रिनोजेन जो होता है नहीं पाया जाता। सीरम कैसा होता है? पीला पदार्थ होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग के बाद वो क्या होता है? बाहर निकलता है। किसी भी बीमारी को जांच करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सीरम को लेते हैं। इसमें से किसी भी बीमारी को जांच करने के लिए जनरली हम लोग WBC उठाते हैं। WBC में हम लोग क्या करते हैं? सीरम को उठाते हैं और सीरम से ही हम लोग पता लगाते हैं कि इस आदमी को कौन सी बीमारी है। ठीक है। आगे हम लोग रुधिर को जमने से बचने के लिए उसमें हम लोग क्या करते हैं? एलेक्जेनिक। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड को क्लॉटिंग से रोकने के लिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं? ब्लड बैंक में हम लोग ब्लड को कलेक्ट करते हैं, तो वहां पे ब्लड बैंक में आप तो जानते हैं कि ब्लड को थोड़ी देर आप छोड़ दीजिएगा तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। लेकिन ब्लड क्लॉटिंग से बचने के लिए हम लोग उसमें कौन सा चीज मिलाते हैं? कौन सा पदार्थ मिलाते हैं? तो उसमें अल्फजेलेट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? उसमें मिलाते हैं आपको एलेक्जेलिट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं उसमें हम लोग मिलाते हैं ऑक्जेलिट। ऑक्जेलिट अम्ल हम लोग मिलाते हैं। उसमें क्या मिलाते हैं? ऑक्जेलिट अम्ल मिलाते हैं। ठीक है। या सोडियम में आप सोडियम और पोटेशियम, ऑक्जेलिट तो मिलाते ही हैं, और एक और दूसरा चीज होता है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम, पोटेशियम और ऑक्जेलिट। क्या होता है? ऑक्जेलिट। ठीक है। सोडियम, पोटेशियम और ऑक्जेलिट मिलाते हैं, जिससे ब्लड जो होता है क्लॉटिंग नहीं होता ब्लड बैंक में। ठीक है। अब देखिए आगे कुछ बातें हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग कुछ बातें करेंगे इस विषय पे। ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बात क्या करने वाले हैं? प्रोथ्रोम्बिन जो होता है और फाइब्रिनोजेन का निर्माण जो होता है ये कहाँ होता है? ये जनरली जो होता है, ये जो होता है आपको प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जो होता है ये कहाँ बनता है? ये जो होता है हमारे यकृत में बनता है। ये जो होता है ये कहाँ बनता है? ये और आपका ये दोनों फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है हमारे कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। कहाँ बनता है? यकृत में। इसका निर्माण जो होता है यकृत में होता है। इसका निर्माण जो होता है कहाँ होता है? यकृत में होता है। इसका निर्माण जो होता है कहाँ होता है? यकृत में होता है। और इसके साथ साथ बता दें कि विटामिन की, यहाँ पे मैंने बताया है कि ब्लड को क्लॉटिंग होने के लिए विटामिन के जो होता है वो क्या होता है? जरूरी होता है। विटामिन के का होना जरूरी होता है। यह मतलब ब्लड क्लॉटिंग का काम जो होता है वो कितना देर में होता है? टाइम जो होता है, टाइम ड्यूरेशन जो होता है 2 से 5 मिनट। 2 से 5 मिनट का टाइम लगता है ब्लड क्लॉटिंग होने के लिए। ठीक है। रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन जो होता है फाइब्रिनोजेन जो होता है। ठीक है। फाइब्रिनोजेन ये क्या होता है? प्रोटीन के सेंस में होता है फाइब्रिनोजेन। अगर पूछ दे कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ब्लड क्लॉटिंग में जो अनिवार्य प्रोटीन जो होता है वो कौन सा होता है? तो आप बताइएगा फाइब्रिनोजेन जो होता है। क्या होता है? फाइब्रिनोजेन जो होता है। ठीक है। ये प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में कौन से प्रोटीन जो होता है? ब्लड क्लॉटिंग में अनिवार्य प्रोटीन कौन सा होता है? तो ब्लड क्लॉटिंग में अनिवार्य प्रोटीन जो होता है फाइब्रिनोजेन होता है। ठीक है।
अनिवार्य, यहाँ पे लिख देते हैं अनिवार्य प्रोटीन। अनिवार्य प्रोटीन जो होता है कौन होता है? फाइब्रिनोजेन होता है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, ऐसे तो जनरली जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो होता है, इसके सबसे पहले हम लोग डिस्कवर कौन किया था? डिस्कवर के बारे में डिस्कवर जो है आपको किए थे कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कब किया था? ये आपको जो हुआ था 1900 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, 1900 ईस्वी में। ठीक है, और 1930 ईस्वी में इनको 1930 ईस्वी में नोबेल मिला था, नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था इनको 1930 ईस्वी में। अब ब्लड ग्रुप का खोज कौन किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, 1900 ईस्वी में किया था। कहीं कहीं आपको 1902 भी मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं 2 भी मिलता है, तो फिर आप ये नहीं कहिएगा कि सर जी मतलब ये गलत कर दिए थे। ठीक है, तो डिस्कवर कौन किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था 1900 ईस्वी में, और इनको 1930 ईस्वी में इस खोज के कारण इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, देखिए मनुष्य में मनुष्य के रक्त जो होता है उसमें विभिन्नता पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विभिन्नता पाया जाता है। और ये जो विभिन्नता पाया जाता है ये किसके कारण होता है? आरबीसी के कारण होता है। मनुष्य में जो विभिन्नता पाया जाता है वो आरबीसी के कारण क्या होता है? विभिन्नता पाया जाता है। या आरबीसी की उपस्थिति जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब उसको आरबीसी में क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है, आरबीसी में क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के कारण इसमें क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का जो ये होता है कॉम्बिनेशन, यानी उपस्थिति के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आरबीसी में जो ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है उसको एंटीजन कहते हैं। मनुष्य में एंटीजन जो होता है 2 प्रकार का होता है। मनुष्य में एंटीजन जो होता है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एंटीजन की हम बात करते हैं। मनुष्य में एंटीजन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का एंटीजन होता है। ठीक है, एक होता है एंटीजन ए और दूसरा होता है एंटीजन बी होता है। ठीक है, पहला क्या होता है? एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो मनुष्य के ब्लड में कितना प्रकार का एंटीजन पाया जाता है? 2 तरह के एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन पाया जाता है 2 प्रकार का, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आरबीसी की बात करते हैं। ठीक है, आरबीसी में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पर मनुष्य के अकॉर्डिंग टू आरबीसी मनुष्य के ब्लड में आरबीसी जो रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? इसके ग्रुप को क्या करते हैं? ब्लड ग्रुप को 4 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? 4 भाग में उसको क्या करते हैं हम लोग? अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, पहला होता है ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ होता है 4। ऐसे तो ब्लड ग्रुप जो होते हैं आपको टोटल 33 मिलेंगे। कितना? 33 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। कुल जो रक्त समूह है वो क्या है आपका? 33 है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? एबीओ सिस्टम में चलेंगे। कौन सा सिस्टम? एबीओ सिस्टम में। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एंटीजन और एंटीबॉडी जो होता है क्या होता है, एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होता है। ठीक है, अब देखिए एंटीजन जो होता है, एंटीजन की हम बात करते हैं। तो एंटीजन जो होता है आपको, एंटीजन एक प्रकार का प्रोटीन पदार्थ होता है जो लाल रक्त कणिकाओं के साथ यानी रेड ब्लड सेल के साथ ये क्या करता है? रेड ब्लड सेल में ये पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्ग्यूटिनोजेंस कहते हैं। एल्ग्यूटिनोजेंस कहते हैं इसको। ठीक है, यह भी क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। एंटीजन जो होता है मैंने यहाँ पे बता दिया, एंटीजन 2 प्रकार का होता है, एक एंटीजन ए और एंटीजन बी। ठीक है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का पाया जाता है। एंटीजन का क्या काम होता है? एंटीजन की जो काम होता है वो क्या करता है? एंटीजन का जो कार्य होता है, एंटीजन क्या करता है? हमारे शरीर, हमारे मतलब एंटीजन जो होता है एक प्रोटीन की तरह काम करता है। प्रोटीन एंटीजन जो है ये क्या होता है? प्रोटीन पदार्थ होता है हमारे शरीर में। ठीक है, और ये क्या करता है? आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल के साथ ये क्या करता है? एग्यूटिनोजेंस, बड़ा अटपटा नाम है भाई, एग्लूटिनोजेंस इसको कहते हैं। इसको लिख देते हैं एग्लूटिनोजेंस। ठीक है, ये क्या करता है? इसे हम लोग जो प्रोटीन पाया जाता है जो आरबीसी में जो मतलब एंटीजन में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो एग्लूटिनोजेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
अब देखिए एंटीजन जो होता है कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो एंटीजन जो होता है क्या होता है, हमारे शरीर में एक प्रोटीन के रूप में काम करता है, प्रोटीन के रूप में पाया जाता है, और इस प्रोटीन को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, एल्ग्यूटिनोजेंस के नाम से जानते हैं। और एंटीजन जो होता है हमारे शरीर में 2 प्रकार का पाया जाता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ठीक है। और आरबीसी के आधार पर, मतलब आरबीसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि रक्त को 4 भागों में, अकॉर्डिंग टू आरबीसी ब्लड है 4 ब्लड्स डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है, ए बी ए बी ओ, ठीक है। तो हम लोग जनरली यहाँ बात करेंगे एबीओ सिस्टम की। एंटीजन मैंने बता दिया, अब हम लोग एंटीबॉडी की बात करते हैं। एंटीबॉडी क्या होता है, अब देखिए एंटीबॉडी जो होता है रुधिर में प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन पदार्थ जो प्रतिरक्षी, मतलब एंटीजन को हम लोग क्या करते हैं, पहले एंटीजन जो होता है, प्रतिजन इसका हिंदी जो होता है प्रतिजन होता है, क्या होता है, प्रतिजन, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं एंटीबॉडी क्या, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी, ठीक है। प्रतिरक्षी कहने का मतलब ये होता है कि ये हमारे शरीर को क्या करता है, रक्षा करता है, बाहरी आक्रमण से ये क्या करता है, हमारे शरीर को रक्षा करता है, ठीक है। एंटीबॉडी जो होता है, एंटीबॉडी जो होता है हमारे शरीर को क्या करता है, रक्षा करता है बाहरी आक्रमण से, बाहरी जंग से, बाहरी कीटाणुओं से, ठीक है, बाहरी वायरस से ये क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। ये जो होता है ये भी एक प्रोटीन के रूप में काम करता है, प्रोटीन के रूप में रहता है हमारे शरीर में, ठीक है। और ये भी जो होता है 2 प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए, इसको हम लोग एंटीबॉडी, ये भी क्या होता है 2 प्रकार का होता है, इसको स्मॉल ए से और स्मॉल बी से हम लोग सूचित करते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, ठीक है। एंटीजन का कितना टाइप्स, 2 टाइप्स, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीबॉडी कितना टाइप्स, 2 टाइप्स, कितना टाइप्स, 2 टाइप्स, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। अब हम लोग बात करेंगे कि एंटीबॉडी और एंटीजन, एंटीबॉडी किसमें, कौन से ब्लड ग्रुप में क्या होता है, आपको एंटीजन पाया जाता है, किसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ब्लड ग्रुप जैसे हम बात करते हैं, ब्लड ग्रुप जो है आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी पाया जाता है और एंटीजन पाया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, ये सभी चीज पूछता है, ठीक है। तो हम इसी बेस को देखते हुए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से बता रहे हैं, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए में क्या होता है, ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी जो होता है, एंटीबॉडी ए पाया जाता है, ठीक है। कौन सा एंटीबॉडी, ए, और इसमें एंटीजन क्या होगा आपका, बी होगा, क्या होगा, इसमें बी पाया जाएगा, एंटीजन क्या पाया जाएगा, बी पाया जाएगा, ठीक है। अब हम बी की बात करते हैं, बी में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, बी में एंटीबॉडी जो होता है बी होता है, और एंटीजन जो होता है वो होता है ए। कौन सा एंटीजन होता है, ए होता है, ठीक है। अब हम लोग ए बी की बात करते हैं, तो ए बी में एंटीबॉडी जो होता है, एंटीबॉडी क्या पाया जाता है, ए बी पाया जाता है, कौन सा, ए बी। और एंटीजन एंटीबॉडी जो होता है ब्लड ए बी में क्या होता है, ए बी पाया जाता है। और एंटीजन में क्या होता है, एंटीजन ये एब्सेंट होता है, एंटीजन में एब्सेंट, एंटीजन में क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसका कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, ए बी ब्लड ग्रुप का कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। अब हम लोग ओ की बात करते हैं, ओ में क्या होता है, ओ में एंटीबॉडी जो होता है एब्सेंट होता है, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। और एंटीजन की हम बात करते हैं, तो एंटीजन जो होता है इसमें दोनों पाया जाता है, इसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है, ए बी, क्या पाया जाता है, ए और बी, बोथ ऑफ दिस। इसमें क्या होता है, दोनों, ब्लड ग्रुप ओ में जो होता है एंटीबॉडी जो होता है एब्सेंट होता है, और एंटीजन जो होता है ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप, बात करते हैं इसके ए का जो है डिस्कवर कौन किया था, ग्रुप ए का कौन सा आविष्कार किया था, तो इसका लैंड स्टीनर ने किया था, लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप ए का खोज किया था, ठीक है। बी का भी किया था कौन, सेम लैंड स्टीनर ने किया था। ए बी का कौन किया था, ए बी का भी क्या कहा, ए बी का ब्लड ग्रुप ए बी जो है इसका भी खोज कौन किया था, लैंड स्टीनर ने किया था, ठीक है। और ओ का जो किया था, ओ का जो किया था वो थे डी एस्टेलो एंड इसका थे डी एस्टेलो एस्ट्रेसली, डी एस्टेलो एस्टर्ली। ब्लड ग्रुप ओ का खोज कौन किया था, डी एस्टेलो एस्टर्ली ने किया था। ब्लड ग्रुप ए बी का कौन किया था, लैंड स्टीनर ने किया था। बी का कौन किया था, लैंड स्टीनर ने किया था। ब्लड ग्रुप ए का कौन किया था, लैंड स्टीनर ने किया था, ठीक है।
अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि इसमें थोड़ा सा एक बार हम और फिर आपको रिवाइज कर दें कि ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन ए, सॉरी एंटीबॉडी कौन ए, एंटीजन कौन बी, बी में कौन सा एंटीबॉडी बी, एंटीजन कौन ए बी में कौन सा एंटीबॉडी ए बी, और एंटीजन जो होता है क्या होता है एब्सेंट होता है, ओ में कौन सा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जो होता है एब्सेंट होता है, और इसमें एंटीजन जो है ए और बी दोनों पाया जाता है, एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसका डिस्कवर जो किया था ब्लड ग्रुप ए का लैंडस्टीनर किया था, बी का लैंडस्टीनर किया था, ए बी का लैंडस्टीनर किया था, ब्लड ग्रुप ओ का डी एस्टेलो और एस्ट्रोली ने किया था इसका कोर्स। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन ह्यूमन, मनुष्य में रक्त का आदान प्रदान कैसे होता है, किस बेस पे होता है। ठीक है, अब देखिए मनुष्य में हम जानते हैं कि मनुष्य में उसका जो ब्लड ग्रुप जो होता है अलग अलग पाया जाता है, सभी का ब्लड ग्रुप जो होता है अलग अलग पाया जाता है, और उसका कारण कौन होता है, उसका कारण जो होता है एंटीजन एंटीबॉडी होता है, सबका एंटीजन अलग हो गया, एंटीबॉडी अलग हो गया। ठीक है, अब देखिए मनुष्य के किसी भी रुधिर वर्ग में समानता नहीं पाया जाता है, किसी भी ब्लड ग्रुप की बात करें तो उसमें समानता नहीं पाया जाता। इसका कारण रक्त समूह में एंटीजन या एंटीबॉडी उपस्थित, मतलब किसी भी रक्त समूह की बात करते हैं, अभी मैंने एक टेबल बनाया था जिसमें बहुत सारे में क्या था, आपको किसी में एंटीजन नहीं था तो किसी में एंटीबॉडी नहीं था। तो जब हम लोग रक्त का आदान प्रदान करते हैं तो एंटीजन और एंटीबॉडी का बहुत ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब जैसे हम मान लेते हैं कि जब एंटीजन ए के साथ जो होता है, जैसे एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए तथा एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी बी उपस्थित नहीं होता है, अगर हम लोग लेन देन में अगर इसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर आरबीसी जो है एक दूसरे से चिपक जाता है, और इसके फलस्वरूप इंसान क्या होता है, ऊपर चला जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। ठीक है, तो हम लोग रक्तों के आदान प्रदान में हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादातर एंटीजन और एंटीबॉडी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, रक्त का आदान प्रदान करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है किसके साथ ब्लड दे सकता है, ले सकता है, या फिर रिसीव कर सकता है, या डोनेट कर सकता है। ठीक है, देखिए ये डिसाइड जो ब्लड ग्रुप जो होता है, एंटीजन डिसाइड करता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप। सबसे पहले हम लोग ब्लड ग्रुप की बात करेंगे कि ब्लड ग्रुप जो है कैसे जांच किया जाता है, कि ये इसमें ब्लड ग्रुप को जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आरबीसी को उठाते हैं। क्या करते हैं, आरबीसी को उठा, आरबीसी के सतह पे जो एंटीजन रहता है, क्या होता है, जो एंटीजन रहता है वह उसका ब्लड ग्रुप हो जाता है। ठीक है, जैसे एंटीजन डिसाइड करता है कि ये ब्लड जो है कौन सा ग्रुप है, ए है कि बी है कि ए बी है कि ओ है। ठीक है, तो इसमें कौन डिसाइड करता है, ब्लड में एंटीजन का होना सबसे बड़ी जरूरी होता है, और ये एंटीजन और एंटीबॉडी को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग क्या करते हैं, ब्लड एक दूसरे से लेन देन करते हैं। अगर इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे शरीर में आरबीसी जो है क्या करेगा, एक दूसरे से चिपक जाएगा और आदमी कहाँ चला जाएगा, पहली फुर्सत से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हम रक्त समूह का लेन देन जो है एक टेबल के माध्यम से यहाँ पर हम लोग समझेंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। अगर मेरा पुराना वीडियो आप नहीं देखे हो तो फिर वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, ब्लड का पूरा सीरीज मैंने पढ़ाया, और ऐसा पढ़ाया है कि आप अगर एक बार पढ़ ले तो फिर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव बीपीएससी यूपीएससी कहीं कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम आप दे रहे हैं तो फिर वहां से आपको सोचना नहीं पड़ेगा। मेरे वीडियो देख लीजिएगा एक बार, तो फिर आप वहां मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और मेरा ये आशा रहता है, मेरा ये विश्वास रहता है कि मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं उनको लाख लाख धन्यवाद कि उन्होंने मेरे साथ बने रहे, और उनसे एक और रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं। मैं यहाँ से पढ़ाता हूँ तो फिर बहुत मेहनत लगता है, और इसका आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, विनय करता हूँ कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ऐसे तो कहना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन हम आपको कह रहे हैं, हम आपसे मेरा रिलेशन जो है हार्टली रिलेशन है, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो हम अभी बात करेंगे रक्त समूह का लेन देन जो है, कौन से ब्लड ग्रुप जो है किससे लेन देन कर सकता है और किससे नहीं कर सकता है। तो आप वीडियो में बने रहिए, मैं एक टेबल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन वुमेन्स। देखिए सबसे पहली चीज कि ब्लड ग्रुप जो होता है कितने होते हैं, 4 होते हैं, ए बी और ओ। इसमें ए प्लस हो सकते हैं या ए माइनस, निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं या निगेटिव हो सकते हैं। ए बी पॉजिटिव हो सकते हैं या ए बी निगेटिव हो सकते हैं, ओ पॉजिटिव हो सकते हैं या ओ निगेटिव हो सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि
कौन यूनिवर्सल डोनर होता है और कौन यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है, ब्लड ए की बात कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप ए की बात कर रहे हैं, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये निगेटिव होगा। तो इसका जो एंटीजन होगा क्या होगा, एंटीजन जो होगा ए होगा। ठीक है, एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी बी बनाएगा। ठीक है, एक बार हम लोग ये टेबल फिर से देख लेते हैं, पिछले मैंने बताया। तो बी जो होता है, बी के साथ कौन सा एंटीबॉडी बनाएगा, एंटीजन बनाएगा। बी के साथ क्या बनाएगा आपका, बी के साथ जो है आपका बी एंटीजन बनाएगा और ए क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा। ठीक है, अब देखिए एबी के साथ कौन सा एंटीजन बनेगा, एबी के साथ कोई एंटीजन नहीं बनेगा, ये एब्सेंट हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पे, ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। ब्लड ग्रुप एबी में क्या होता है, एंटीजन एब्सेंट रहता है। और इसमें जो है एबी में क्या होगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका एबी में क्या बनाएगा, एंटीजन एबी बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, एबी बनाएगा और एंटीबॉडी जो है एब्सेंट रहेगा। एंटीबॉडी क्या बनाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। अब ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव या निगेटिव की बात करते हैं।